आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज से वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर काशी तमिल संगमम सहित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संवाद। कहा, सरकार सभी नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कर रही है कार्य। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम। सरकार की योजनाओं की लोगों को दी जा रही है जानकारी। और इटावा जिले में अनियंत्रित ट्रॉलर से हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। श्री मोदी आज वहां नमो घाट पर काशी तमिल संगमम सहित कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान वाराणसी में 19,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी वाराणसी के चौबेपुर के उमरहा स्थित स्वरवेद महामंदिर धाम के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। वे यहां लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि काशी तमिल संगमम का आयोजन भारत की एकता और विविधता का प्रमाण है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त होती है। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सरकार के अन्य संबंधित विभागों की भागीदारी होगी। इसके दूसरे चरण में तमिलनाडु और काशी की कला और संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, व्यंजन और अन्य विशेष उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाए जाएंगे। नमो घाट पर तमिलनाडु और काशी की संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण आज से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा। 15 दिसंबर को चेन्नई से रवाना हुआ तमिल प्रतिनिधियों का पहला जत्था आज सुबह वाराणसी पहुंचा, जहां उसका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। अगले 2 सप्ताह में तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 1400 लोग काशी आएंगे। काशी प्रवास के दौरान वे यहाँ के स्थानीय मंदिरों, सांस्कृतिक गतिविधियों और खान पान के साक्षी बनेंगे और साथ ही प्रयागराज और अयोध्या भी जाएंगे। काशी तमिल संगमम का पहला चरण पिछले साल 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्रालय ने नोडल एजेंसी के तौर पर काम किया था। पहले चरण की ही तरह इस बार भी IIT मद्रास तमिलनाडु में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार सभी नागरिकों का जीवन सुगम बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रभाव और लोगों का इसके प्रति उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों को विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक देश के विकास का लाभ केवल कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रहा। उन्होंने कहा कि देश के सैकड़ों छोटे शहरों को मजबूत किया जा रहा है, जो विकसित भारत में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने के लिए सभी संभव मदद उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत छोटे शहरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति, जल निकासी, सीवेज प्रणाली, यातायात प्रणाली और CCTV नेटवर्क में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साफ सफाई, सार्वजनिक शौचालय और गलियों में LED लाइट उपलब्ध कराई जा रही है और इसका सीधा असर जीवन सुगमता और कारोबार के अनुकूल परिवेश बनाने पर पड़ रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री और स्थानीय सांसदों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम को लाइव सुना और देखा गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद रहे।
आगरा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बिजनौर जिले के जलीलपुर ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और वहां से प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को सुना। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को उनके घरों की चाबियां दी। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर के मझवा विकासखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया और देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई। प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बांदा जिले के माटा गांव में और दयाशंकर सिंह ने बलिया जिले के दुबहड़ विकासखंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार पीलीभीत में मोहनपुर गांव में संकल्प यात्रा के तहत आयोजित किए गए कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया और कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव का सजीव प्रसारण कराया गया। श्रावस्ती में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को मिल रहा है। कन्नौज जिले में सांसद सुब्रत पाठक और बस्ती जिले में सांसद हरीश द्विवेदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 28वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। समारोह में 273 स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र सिर्फ पेशा नहीं है बल्कि ये एक सेवा है। एक डॉक्टर के रूप में आपकी समाज में जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी समारोह में उपस्थित थे। इटावा जिले के कानपुर आगरा हाईवे पर इकदिल इलाके के मानिकपुर मोड़ के पास कल मध्य रात्रि एक तेज रफ्तार ट्रॉलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकानों और मकानों में घुस गया। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक घायल व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दुर्घटना में गंभीर तौर पर घायल 2 अन्य लोगों का इलाज सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में चल रहा है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कानपुर नगर में कल मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष प्रदेश के सभी मंडलों में 15 दिवसीय इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य उत्पादकों और समूहों को एक अच्छा बाजार देना है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। वहीं बस्ती जिले में मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का वहां के सांसद हरीश द्विवेदी ने शुभारंभ किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज से वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर काशी तमिल संगमम सहित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संवाद। कहा, सरकार सभी नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कर रही है कार्य। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम, सरकार की योजनाओं की लोगों को दी जा रही है जानकारी। और इटावा जिले में अनियंत्रित ट्रॉलर से हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।